जय हिंद मेरे प्यारे भाई। आज एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सिनोनियम्स पार्ट नंबर 2। सिनोनियम से लड़कों को बहुत डर लगता है एग्जाम में, पर पेपर में आता है तो पढ़ना ही पड़ेगा। सिनोनियम से बिना तो काम ही नहीं चलेगा। जो पेपर में 4 से 5 सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड, इडियम्स, फ्रेज या कॉम्प्रिहेंशन पार्ट आ ही जाता है। तो पहले हम सिनोनियम्स का डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके पहले कुछ मोटिवेशनल क्विट कहना चाहूंगा। देर से बनेंगे पर जरूर कुछ बनेंगे, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं उसके हैसियत पूछते हैं कि आप कमाते कितना हो। फर्स्ट सिनोनियम्स डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है जिम्मेदारी। हर बंदे के पीछे कोई जिम्मेदारी होता है। हर बंदा पढ़ता है, उसके पास जिम्मेदारी है कि वो पढ़े, अपना कुछ आगे बढ़े। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है जिम्मेदारी, इसका सिनोनियम्स होता है। अगला होता है मैंडेटरी। जो काम जरूरी करना होता है उसको मैंडेटरी बोल सकते हैं, क्रूशियल बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। इसका एंटोनियम्स हो जाएगा अनइम्पोर्टेंट। जो काम नहीं करना उसको अनइम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, अनएवॉइडेबल बोल सकते हैं, अवॉइड बोल सकते हैं, इनसिग्निफिकेंट बोल सकते हैं। अगला है सिनोनियम्स कंपलसरी। इसी का सिनोनियम्स है कंपलसरी। कंपलसरी का मतलब भी होता है जरूरी, एसेंशियल। इंपरेटिव। इंपरेटिव का भी मतलब होता है जरूरी। क्रूशियल। जो काम जरूरी करना उसे क्रूशियल बोलेंगे। क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। सेकेंड सिनोनियम्स डिस्कस करने जा रहे हैं, अस्किंटिलेटिंग। अस्किंटिलेटिंग का मतलब होता है चमक। ये अभी अभी सीडीएस एग्जाम में आया। कौन सा एग्जाम में आया? जो नवंबर में सीडीएस एग्जाम में पूछा था, अस्किंटिलेटिंग। इसका ऑप्शन था लुमिनियस, मतलब चमकदार। जैसे हम लाइट जलाते हैं उससे जो रेडिएशन निकलता है उसको अस्किंटिलेटिंग बोलते हैं, मतलब चमकता है। ग्लोरियस नहीं को बोलता है कि लड़की गोरी है, गोरी लड़की, उसको बोलेंगे हम ग्लोरियस। हम उसे ट्रिक से याद कर लेंगे कि ग्लोरियस, जो लड़की गोरी होती है उसको ग्लोरियस बोलेंगे। ग्लोरियस का मतलब होता है चमकदार, चमत्कार। ग्लोरियस बोलेंगे। जय ग्लिटरिंग बोलेंगे। ग्लिटरिंग का मतलब भी होता है चमक। स्प्लेंडिड बोलेंगे, ल्यूमिनियस बोलेंगे। ल्यूमिनियस का मतलब भी होता है चमकना। इसको साइन भी बोल सकते हैं। अगला सिनोनियम यहाँ पे लिख देते हैं, साइन। साइन का मतलब ही चमकना होता है। अगला सिनोनियम से तीसरा नाम है बोरिंग। कोई भी बंदा होता है काम करते रहता है, मन नहीं लगता तो बोर हो जाता है, कहता चले कहीं टूर पर घूमने के लिए, तो उसी को बोलते हैं बोरिंग। बोरिंग का मतलब होता है डल हो जाना, मतलब काम करने में मन ही नहीं लग रहा है, उसी को बोलते हैं बोरिंग। बोरिंग का मतलब होता है डल। टीडियस। टीडियस मतलब होता है थक चुका है। जो थक चुका हुआ बंदा बोरिंग हो गया, उसी को बोलते हैं जेजून। जेजून जो आता है हर पेपर में, जेजून का आता, इसका स्पेलिंग भी आ जाता है जेजून। मोनोटोनस एरिड बोलते हैं। अगला सिनोनियम चौथा नंबर पैथेटिक। पैथेटिक का मतलब होता है क्या चीज? आप लोग बताओ, पैथेटिक का मतलब क्या चीज होता है? पैथेटिक का मतलब होता है दया। जैसे माता राम बाजार से आ रही है, उसके कोई सामान ले रहे हैं, उसको हम हेल्प कर दें, उसी को बोलते हैं पैथेटिक। पैथेटिक का मतलब होता है दया, किसी को हेल्प कर देना। फिलैंथ्रोपी बोल सकते हैं, इसका वन वर्ड में आता है फिलैंथ्रोपी। फिलैंथ्रोपी बोल सकते हैं। पैथेटिक। पिटीफुल उसके बोल सकते हैं, मतलब जो दया दिखाता है दूसरे पर, उसी को बोलते हैं पिटीफुल। काइंड, ह्यूमन बोल सकते हैं, मेरी बोल सकते हैं, मर्सी बोल सकते हैं। मर्सी मतलब भी होता है दया, काइंड मतलब भी दया होता है, ह्यूमन का मतलब भी दया होता है। इसका सिनोनिम्स हो गया पैथेटिक मतलब होता है दया, पिटीफुल, मर्सी, काइंड, ह्यूमन। अगला सिनोनियम से ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ। जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं होता उसको हम ट्रिवियल बोल सकते हैं। इसका एंटोनियम ट्रिवियल है अनइम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है जो इंपॉर्टेंट है, उसका इंपॉर्टेंट के अन लगाने से मैक्सिमम वर्ड जो होता है नेगेटिव हो जाता है, तो अनइम्पोर्टेंट। इसी से देखो इनसिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, इन लगा देने से वर्ड नेगेटिव हो जाता है, तो उसको बोलेंगे अनइम्पोर्टेंट। जो काम जरूरी मेरे नहीं करना उसको बोलेंगे अनइम्पोर्टेंट। उसी को बोलेंगे अनअवॉइड। अनअवॉइड का मतलब भी होता है जो काम नॉट कंपलसरी है। अगला सिनोनियम से 6 नंबर इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल। जैसे पर्वत है, पर्वत विशाल होता है कि नहीं, पहाड़ है, उसी को बोलते हैं विशाल। बहुत बहुत लॉन्ग साइज का पर्वत है, उसी को बोलेंगे इनॉर्मस। ह्यूज, जाइजेंटिक, कोलोजल, इमेंस, इसी को बोलेंगे विशाल। सिनोनिम्स डिस्कस करते हैं। इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल। ह्यूज इसी को बोलते हैं। बिग। बिग मतलब बड़ा, उसी को बोलते हैं लार्ज भी इसको बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। लार्ज का मतलब भी विशाल होता है।
उसी को बोलते हैं जाइजेंटिक। ये तो एक बार आ चुका है ये एसएससी के एग्जाम में। जाइजेंटिक, जाइजेंटिक का मतलब होता है विशाल। मैमोथ, मैमोथ का मतलब भी विशाल होता है। एक्सेसिव, एक्सेसिव का मतलब भी विशाल होता है। ट्रिमेंडस, इसका स्पेलिंग ध्यान में रखना। जो स्पेलिंग नहीं आता उसको तोड़कर लिख लो, छोटा छोटा ब्रेक करके लिख ले, तब उस सिनोनिम्स याद करने में हमें आसानी पड़ता है। ट्रिमेंडस हो सकते हैं, मैसिव होगा, कोलोजल, कोलोजल का मतलब भी विशाल होता है। अगला सिनोनिम्स होता है 7 नंबर, बीटीट्यूड। नया वर्ड है, सीखना इसको ध्यान से। बीटीट्यूड, बीटीट्यूड का मतलब क्या होता है? खुशी। जैसे कोई बंदा शादी कर रहा है तो वो उसको शादी करने से पहले वो खुशी होता है, उसी को बोलते हैं मेरी, ब्लिस, जॉय, जॉयबल, उसी को बोलते हैं इकेस्टेसी। इकेस्टेसी का मतलब भी खुशी होता है, ध्यान में रखना। इकेस्टेसी, इकेस्टेसी वर्ड इस पढ़ने में लड़कन बहुत गलत करता है। बीटीट्यूड, बीटीट्यूड का मतलब खुशी होता है, मेरी मतलब खुशी होता है, जॉय मतलब खुशी होता है, चीयरफुल, चीयरफुल, फुल लगाने से वर्ड एडजेक्टिव बन जाता है। जिस सेंटेंस के वाक्य में फुल लगता है उसे एडजेक्टिव बोला जाता है। जिस सेंटेंस के वाक्य में एफ-यू-एल लग जाए वो सेंटेंस एडजेक्टिव बन जाता है वर्ड। ब्लिस, ब्लिस का मतलब होता है खुशी। डिलाइट, डिलाइट का मतलब भी खुशी होता है। यूफोरिया, यूफोरिया एक नया वर्ड है, यूफोरिया का मतलब भी होता है खुशी। यूफोरिया, यूफोरिया का मतलब खुशी होता है। फ्रॉलिक्सम, फ्रॉलिक्सम का मतलब भी खुशी होता है। ए वर्ड का इकेस्टेसी, इकेस्टेसी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस बार स्टार लगा रहे हैं। किसी न किसी एग्जाम में जरूर टपक सकता है इकेस्टेसी, इकेस्टेसी टपक सकता है। यूफोरिया सब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिलाइट है, ब्लिस है, डिलाइट है, सब तो एक बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है। बात सिनोनिम्स होता कुछ नहीं, तुक्का नहीं लगा हुआ कि केवल इसी एग्जाम में, किसी भी जितने भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें किसी भी शिफ्ट में टपक सकता है, जिसमें इंग्लिश ओवरऑल पूछा जाता है। उसी को बोलते हैं इकेस्टेसी। इकेस्टेसी का मतलब खुशी होता है। डिलाइट, डिलाइट का मतलब भी खुशी होता है। जब अगला सिनोनिम्स है 8वां नंबर, पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब होता है सोचना, विचार करना, मन गहन करना। जैसे मन ही मन हम सोच रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे? थॉटफुल, पॉन्डर बोलेंगे, थिंक बोलेंगे, अबाउट बोलेंगे, कोजिटेट बोलेंगे और म्यूज बोलेंगे। पॉन्डर का मतलब होता है सोचना, विचार करना। थिंक का मतलब ही होता है सोचना, विचार करना, किसी चीज को मन ही मन में सोचना, उसी को बोलते हैं थिंक अबाउट। थिंक अबाउट का मतलब भी सोचना होता है। म्यूज, कोजिटेट, कोजिटेट का मतलब भी सोचना, विचार करना। थॉटफुल, मन ही मन में सोचना, उसको बोलेंगे थॉटफुल। अगला सिनोनिम्स है 9 नंबर, मालिग्नेंट। मालिग्नेंट का मतलब खतरनाक होता है, इंजूरियस, खतरा। जैसे बाइक से जा रहे हैं, कहीं गिर गए तो एक्सीडेंट हो गया तो वहां पे खतरा हो गया, उसी को बोलेंगे इंजूरियस, खतरनाक। मालिग्नेंट इसका सिनोनिम्स होता है, और इसका सिनोनिम्स होता है पेरिल होता है। मालिग्नेंट मतलब खतरनाक होता है, इंजूरियस मतलब जो हानिकारक है उसे हानिकारक बोलेंगे। नॉकवस बोलेंगे इसको, आर्डस बोलेंगे। डेंजर, डेंजर मतलब भी खतरनाक होता है। पेरिल मतलब भी खतरनाक होता है। इनोकस मतलब भी खतरनाक होता है। अगला सिनोनिम्स है, स्टार लगा हुआ है, ये किसी न किसी भी जो लेटेस्ट एग्जाम आने वाला है इसमें टपक सकता है। सेग्रीगेट, सेग्रीगेट का मतलब होता है किसी चीज को सेपरेट करना, अलग करना। मतलब कोई चीज सामान रखे हुए रूम में उसको सेपरेट से नहीं रख देते हैं साइड में, उसी को बोलते हैं सेग्रीगेट। सेग्रीगेट का मतलब होता है सेपरेट करना, अलग करना। अल्टरली मतलब कंप्लीटली उससे पूर्ण रूप से अलग कर देना है। जैसे इंडिविजुअल में कोई लोग भी होता है जो अलग टाइप का होता है, उसे नहीं लोग कहते हैं, उसको हम सेग्रीगेट कर दो। समाज से इसको समाज से, इंडिविजुअल लोग से इसे अलग कर दो, सेग्रीगेट कर दो, अटरली कर दो, कंप्लीटली कर दो, उसी को बोलते हैं सेग्रीगेट। सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग कर देना। कैटेगराइज, कैटेगराइज का मतलब भी अलग कर देना। ये वर्ड बहुत, ये हर बंदा को पता होगा। क्वारंटाइन, क्वारंटाइन का मतलब, अभी तो कोरोना वायरस है, हर बंदा को पता होगा कि क्वारंटाइन होता। क्वारंटाइन का मतलब क्या होता? जैसे कोई बाहर से लोग आते हैं तो कहता है क्वारंटाइन में उसको डाल दिया गया। क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है? उसको सेपरेट करना, किसी चीज से अलग कर देना, उसी को बोलते हैं क्वारंटाइन। क्वारंटाइन तो हर बच्चा को पता होगा कि क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है। क्वारंटाइन का मतलब होता है सेग्रीगेट करना, अलग कर देना, कंप्लीटली, अटरली उसको बोल सकते हैं। क्वारंटाइन का मतलब अलग कर देना होता है। आइसोलेट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। आइसोलेट का मतलब क्या होता है? अलग कर देना, सेग्रीगेट कर देना। डिवाइड, डिवाइड मतलब भी अलग कर देना।
सेपरेट कर देना, सेग्रीगेट कर देना, कैटेगराइज कर देना, एक्सक्लूड कर देना, कंप्लीटली कर देना, मतलब पूर्ण रूप से उसे अलग कर देना। अगला सिनोनियम से अलाउ। अलाउ का मतलब अनुमति देना। जैसे मेरे छोटा भाई है, उसको बोल रहे बाजार से जाओ सामान लेके आओ, तो उसको बोल दें अलाउ कर दें कि नहीं, मेरे एग्री से उसको बोल दें कि तू जाओ मार्केट से कुछ सामान लेके आना, उसे बोलते हैं अलाउ। परमिट बोलते हैं उसको बोलते हैं एग्रीमेंट बोल सकते हैं, एग्री बोल सकते हैं, कॉन्कॉर्ड बोल सकते हैं, उसी को सिनोनियम सब में आता है। एडमिट बोल सकते हैं, कॉन्फेस बोल सकते हैं, उसी का सिनोनियम से अलाउ। अलाउ का मतलब होता है सहमति। परमिट होता है अलाउ करना, किसी चीज को परमिशन दे देना, परमिशन दे देना, एग्री करना किसी चीज को, कंफर्म कर देना, कॉन्कॉर्ड करना, एडमिट करना किसी चीज को, एग्रीमेंट करना, कॉन्फेस करना। अगला सिनोनियम से फ्रेंडली। फ्रेंडली का मतलब क्या होता है? दोस्ती। जब क्लास में कोई भी अपना सर्किल का एक दोस्त होता है, जैसे हर लड़कन का सर्किल होता है, अपने फ्रेंड का सर्किल ना होता है, उसी को बोलते हैं एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है दोस्ती। जैसे दो लोग जा रहे हैं मार्केट में, उससे संपर्क नहीं है, तीसरा बंदा से दोस्ती कर लें तो उसे बोलेंगे सोशिएबल, एमिकेबल, फ्रेंडली। ठीक है, इसका सिनोनिम्स बहुत आता है, एमिकेबल, फ्रेंडली। एंटोनिम्स भी इसका बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। फ्रेंडली का मतलब होता है दोस्ती। सोशिएबल, जो समाज में बंदा रहता है उसे क्या बोलेंगे? दोस्ती है, दोस्ती है सर। उसको बोलेंगे कॉर्डियल। कॉर्डियल इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई एक बार आ चुका है सब एग्जाम में। कॉर्डियल का मतलब ही होता है दोस्ती। एमिकेबल का मतलब दोस्ती होता है। अफेबल, अफेबल इसको ध्यान में रखना, अफेबल का मतलब होता है दोस्ती। उस पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें। एमिकेबल का मतलब भी दोस्ती होता है। हार्मोनियस का मतलब भी दोस्ती होता है। दो लोग जो होते हैं उससे दोस्ती करते हैं, उसको बोलते हैं एमिकेबल, फ्रेंडली, सोशिएबल, अफेबल, एमिकेबल, हार्मोनियस। अगला सिनोनियम से वरीड। वरीड का मतलब चिंतित। जैसे कोई काम कर रहे हैं, काम नहीं हुआ तो लोग, बच्चा ना होता है चिंता में पड़ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, एंजाइटी हो जाता है, उसी को बोलते हैं एंजाइटी। वरीड, चिंता में पड़ रहा है बच्चा, एगोनी हो गया, पैंग हो गया, दुख में है बच्चा, उसी को बोलते हैं वरीड। वरीड का मतलब होता है चिंता। इसका सिनोनिम्स पैंग भी आ सकता है, एगोनी भी आ सकता है, पर इसमें लिखे नहीं, जगह नहीं था, उसको सिनोनिम्स डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि वही वर्ड एग्जाम में आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, पता नहीं कौन एग्जाम में पूछ सकता है। इसीलिए 2-4 वर्ड पढ़ने से काम नहीं चलेगा एग्जाम में। कम से कम एक सिनोनिम्स का 10 से 15 वर्ड जरूर पढ़ना चाहिए। पता जरूरी नहीं है कि वही वर्ड एग्जाम में आ जाए, हो सकता है ये आ जाए, तब क्या करेंगे वहां पे एग्जाम में? ये पता है, ये पता नहीं है, तो क्या करेंगे वहां पे? तो हम मार खा जाएंगे एग्जाम में। इसी से दोबारा बच्चा को फिर वापस एग्जाम का तैयारी करना पड़ता है, उससे दोबारा काम को भुगतना ना पड़े, एक बस हम तैयारी कर लेंगे। इनवाइड का मतलब होता है चिंतित। एंग्सियस का मतलब चिंतित होता है। एंजाइटी का मतलब होता है चिंतित। पजल, पजल करना, किसी चीज को कंफ्यूज करना, एजिटेट करना। पैनिक मतलब भी होता है चिंतित करना, परटर्ब करना, इरिटेबल करना। अगला सिनोनिम्स होता है सगेशियस। सगेशियस का ट्रिक है, साग खाने वाला बच्चा हमेशा बुद्धिमान होता है, जो पीला साग खाता है उसी को बोलते हैं सगेशियस, मतलब बुद्धिमान, एस्ट्यूट, कानी। कानी का मतलब भी चालाक होता है। सगेशियस उसको बोल सकते हैं, एस्ट्यूट बोल सकते हैं। अगला है सगेशियस का मतलब होता है चालाक होता है। सेंसिबल उसको बोलते हैं, जो बंदा समझदार होता है, जो समझबूझकर काम करता है, उसी को बोलते हैं हम सगेशियस, मतलब चालाक उसको बोल सकते हैं। कनिंग बोल सकते हैं, क्राफ्टी बोल सकते हैं। जो बंदा चालाक बंदा हमेशा धोखेबाज होता है, ध्यान में रखना। उसका सिनोनिम्स बैम्बुजल भी आ सकता है, डिसीव भी आ सकता है, क्योंकि चालाक बंदा ही हमेशा किसी को धोखा देता है। सिंपल बंदा क्या देगा? उसको पता नहीं, कुछ इग्नोरेंट है, उसको पता ही नहीं कुछ है, तो धोखा किसको देगा? वो हमेशा क्राफ्टी बंदा ही किसी को एक दूसरे का धोखा देता है, चीट करता है। तो सगेशियस का मतलब होता है चालाक, जुडिशियस। वाइज का मतलब बुद्धिमान है, बुद्धिमान बनता है हमेशा चालाक होता है। एस्ट्यूट होता है, कनिंग होता है। क्राफ्टी मतलब भी चालाक होता है। विली का मतलब भी चालाक होता है। ये अभी विली वर्ड नया वर्ड है, ये जो जीडी एग्जाम में आया था, अभी जो एसएससी के एग्जाम 1 महीना पहले लेटेस्ट एग्जाम नहीं पढ़ा था, उसमें विली का स्पेलिंग आया था, सिनोनिम्स आया था चालाक का। उसी को बोल सकते हैं लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब ही होता है तर्कसंगत, जो समझदार है, रेशनल उसको बोल सकते हैं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूं, और कमेंट भरा प्यार छोड़ के जाइएगा, जिससे मेरे आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।